अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली टीम अपना घर लौट पीके के साथ वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज जो घर हम आप लोगों के लिए लाए हैं इट इज़ 10 मल्ला डबल स्टोरी हाउस एट पाकिस्तान टाउन इस्लामाबाद इज समथिंग दैट यू विल गेट एक्स्ट्रा इन दिस हाउस। वो है 3.5 मल्ला एक्स्ट्रा लैंड जो कि मैं आगे चल के आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। सबसे पहले हम फ्रंट फेसिंग की इस घर की अगर बात कर लें तो क्रीम कलर की टाइल्स आपको देखने को मिल जाती हैं along with ब्लैक बॉर्डर्स एट हाईलाइटेड पॉइंट्स। और इसके साथ साथ अभी हम एक स्ट्रीट व्यू भी आप लोगों को दिखा देते हैं। टोटली कारपेटेड रोड है यहाँ पे, 30 फीट वाइड स्ट्रीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऑन द राइट साइड सेम, ऑन द लेफ्ट साइड, और एम्यूनिटीज़ यहाँ पे तीनों अवेलेबल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की जो वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है इट इज़ 5000 लाइक्स। और वैसे भी आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक, और जुम्मे के दिन कंजूसी नहीं करते तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करते हैं। और अगर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आते हैं वापस इस घर पे। तो फ्रंट एलिवेशन पे एक दफ़ा फिर हम नज़र डालते हैं। मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, क्रीम कलर की टाइल्स हैं अलॉन्ग विद ब्लैक बॉर्डर्स। इसके अलावा एलईडी लाइट्स इसकी लुक को इन्हेंस कर रही हैं। एंड अगर हम मेन गेट की बात करें तो यहाँ पे हमें आयरन गेट देखने को मिलता है और इस पे जो है वुडन टेक्सचर की पॉलिश हुई हुई है। राइट नाउ वी हैव मूव्ड इनटू द कार पोर्च और यू कैन इजीली पार्क 2 कार्स इन दिस कार पोर्च। अमूमन जो आपका 10 मरला हाउस होता है यू गेट टू सी 35 इंटू 65 डायमेंशंस, लेकिन इस घर का फ्रंट क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ज़्यादा है, यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ 40 इंटू 60। और जो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था वी हैव गॉट 3.5 मरला एक्स्ट्रा लैंड फॉर दिस हाउस, वो ये है। और इसके साथ साथ मैं अभी करीब जाके भी यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। एंड क्योंकि ये घर बिल्कुल अभी फ्रेश बना है, सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे कोई ग्रासिंग वगैरह आपको नहीं नज़र आ रही, कोई आर्टिफिशियल ग्रास या नेचुरल ग्रास आपको नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये घर परचेज़ करते हैं यू कैन मेक अ स्मॉल गार्डन ओवर हेयर, आप अपने बैठने की जगह बना सकते हैं। तो अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कार पोर्च। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी है कि यहाँ पे पिलर की पोजीशन बनती नहीं थी, इसको किसी और तरीके से इन्हें एकोमोडेट करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये पिलर यहाँ पे ना होता यू कैन ईजिली पार्क अनदर कार ओवर हेयर, या अगर आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते थे। 6 बेडरूम्स इस घर में टोटल आपको देखने को मिलेंगे एंड 7 वॉशरूम्स। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। और जैसे ही हम एंटर होते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस सजेस्ट अस के थ्रू आउट द हाउस यहाँ पे आपको वाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। वाइट कलर से आपकी तमाम चीज़ें कुशादा देखने को मिलती हैं, वाइडर लुक प्रोवाइड करती हैं, और घर जो है वो कंजस्टेड किसी भी एंगल से नहीं लगता। अनदर गुड थिंग इज़ के थ्रू आउट द हाउस यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग यूज़ की गई है। एंड जैसे मैं आपको पीछे दिखा दूँ, यहाँ से आपका एंट्रेंस है टुवर्ड द सेकंड पोर्शन। अगर आप ये घर रेंट आउट करते हैं तो सेपरेट एंट्रेंस है टेनेंट्स के लिए। तो हेयर आर द 3 बेडरूम्स जो कि आपको ग्राउंड पोर्शन पे देखने को मिलते हैं। और अभी यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में अगर आप सीलिंग देखें तो वाइट कलर की सीलिंग है अलॉन्ग विद ब्लू कलर रोप लाइट। और सामने एक आपकी फीचर वॉल बनी हुई है जिसमें येलो कलर की एलईडीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। एंड दिस इज़ द कबर्ड और एलसीडी रैक फॉर द ड्राइंग रूम। और यहाँ पे स्विच वगैरह भी दिए गए हैं कि अगर आप यहाँ पे अपनी एलसीडी इंस्टॉल करना चाहें या और कोई इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज़ आपके पास हैं तो आप इजीली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि इन्होंने ड्राइंग रूम की ड्यूअल एंट्रेंस दी है, एक फ्रॉम द टीवी लाउंज, सेकंड फ्रॉम द कार पोर्च। और इसके साथ साथ एक अटैच वॉशरूम भी है। वॉशरूम की हाइट काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, और इंडियन सीट यहाँ पे गिवन है अलॉन्ग विद द बेसिक लेवल ऑफ वॉश बेसिन। और यहाँ से लेते हैं हम अभी एग्ज़िट और जाते हैं टूवर्ड्स द टीवी लाउंज एक दफ़ा फिर। और इसके साथ साथ यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं लाइट्स वगैरह इस टीवी लाउंज में जो इस्तेमाल की गई हैं। अभी हम आ चुके हैं बेडरूम नंबर 1 के अंदर, और क्लोज़अप करके मैं आपको सीलिंग वर्क दिखा देता हूँ। सीलिंग अच्छी लग रही है अलॉन्ग विद येलो कलर रोप लाइट। और दिस इज़ द मेन डोर ऑफ दिस बेडरूम। दरवाज़ा आप लोगों ने देख लिया। तो सीलिंग में इन्होंने क्या किया है, वाइट एलईडी लाइट यूज़ की है और येलो रोप लाइट, उसका कॉम्बिनेशन बनाया है। और ये आपने डिसाइड करना है कि ये कैसा है। और इसके अलावा आपके साथ यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज़ द कबर्ड फॉर द बेडरूम नंबर 1 ऑफ दिस हाउस। और आई पर्सनली फील कि यार जब 10 मरला घर आप लोग बनाते हैं तो उसमें एटलीस्ट 4 डोर्स आपको कबर्ड देनी चाहिए। ठीक है, बड़ा घर है, उसमें ज़ाहिर बात है ज़्यादा लोग रहते हैं। जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनके कपड़े वगैरह या उनकी एक्सेसरीज या उनका सामान ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसको एकोमोडेट करने के लिए आपको कबर्ड बड़ी चाहिए होती है। एंड अभी यहाँ से भी आपको बैक व्यू जो वो दिखाता हूँ मैं जाके फ्रॉम द किचन।
अच्छा, ये आपका बेडरूम नंबर 1 था। इसके सामने आपके 2 बेडरूम्स हैं। राइट साइड पे आपकी किचन है, तो किचन भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले आप क्लोज़अप करके ये कबर्ड देख लें, ठीक है। कबर्ड नहीं है, बेसिकली एलसीडी रैक है, लेकिन इसमें इन्होंने ड्रॉर्स वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, अब किचन में हम आते हैं, तो इसमें जो आपका किचन के कैबिनेट्स हैं वो काफ़ी मुझे ओल्ड फैशन लग रहे हैं, ठीक है। लकड़ी के बने हुए हैं ये, और जो कि आज से 5 से 8 साल पुराने डिज़ाइन के हैं। अब ये घर जो है बिल्कुल न्यू है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये घर रेनोवेटेड है, मैंने खुद ये चीज़ चेक की है। बल्कि वेट, इससे पहले हम स्टोव पे आ जाते हैं। स्टोव आप लोग देख रहे हैं लोकल कंपनी का है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपका इलेक्ट्रिक हुड है यहाँ पे वो नैस गैस का गिवन है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए जब भी आप घर परचेज़ करते हैं कि एक्सेसरीज जो हैं वो ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। अच्छा, तो आपके जो मैं कैबिनेट्स की बात कर रहा था, ये काफ़ी पुराने डिज़ाइन के मुझे लग रहे हैं। आपने भी कमेंट्स में बताना है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। और हम पीछे आ जाते हैं। ये है जी आपका ओपन एरिया, और इसकी जो है वो एक्सेस वहाँ से भी है, जो मैंने आपको बताया था ना, एक्स्ट्रा लैंड है आपकी है, जिससे आप गार्डन भी बना सकते हैं। सो अभी हम यहाँ से जाते हैं जी अगेन टीवी लाउंज के अंदर। और आपके इस घर के ग्राउंड पोर्शन की 2 बेडरूम्स अभी रह गए, उनमें से ये एक बेडरूम है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट किया है, थोड़ा इसे ऑल्टर किया है, जो कि अच्छा लग रहा है। और विंडोज़ का साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया, जिससे आपको बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होने वाली, और जो आपकी सनलाइट है वो डायरेक्टली रूम के अंदर आएगी। यार एनीवेज़, अभी हम आते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर जो टाइल्स हैं, मुझे किसी भी वॉशरूम में अभी तक इस घर के कोई टाइल्स पसंद नहीं आई। अगर आप क्वालिटी की बात करें या आप कलर की बात करें, पिंक कलर यार वॉशरूम में कैसे सूट करता है, आई डोंट नो। खैर, यहाँ से हम लेते हैं एग्ज़िट। और ये था जी आपका सीलिंग, और इसके साथ साथ ये है आपका वेंटिलेशन के लिए जगह जो कि अमूमन बड़े घरों में छोड़ी जाती है, कि यहाँ से आपका जो है वो हवा का आना जाना रहे। अच्छा, अभी हम आ चुके हैं थर्ड बेडरूम में, जो कि कंपैरेटिवली छोटा है एज़ कम्पेयर टू द 2 अदर बेडरूम्स, जो कि मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पे आपके सामने जो आपकी कबर्ड है वो भी टिकी पैक कबर्ड यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, छोटी सी। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे भी इन्होंने विंडो दी हुई है, तो आपकी यहाँ से जो है वो अगेन वेंटिलेशन होती रहेगी। सो वेंटिलेशन के लिहाज से ये घर काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे आपको सफोकेशन नहीं होने वाली है, गर्मियों में भी हवा जो है वो क्रॉस होती रहेगी। अभी हम आ चुके हैं वॉशरूम नंबर 3 के अंदर, और अगेन डिसाइड आप लोगों ने करना है कि टाइल्स वगैरह कैसी हैं और ये तमाम चीज़ें कैसी हैं। मैं तो सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। सो अभी हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन, और ये था जी आपका कार पोर्च, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा चुका हूँ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस हाउस, और जिसकी सेपरेट एंट्रेंस है, इसीलिए मैं आपको बाहर से लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी सेपरेट एंट्रेंस, अगर आप इस घर को रेंट आउट भी करते हैं तो आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इस घर की प्राइस की बात कर लेते हैं। जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस घर की प्राइस है जी 2,50,00,000 10 मरला हाउस एट पाकिस्तान टाउन फेज़ 1। अच्छा, सम टाइम होता है, लोग कहते हैं कि यार प्राइस इज़ वेरी हाई, सम टाइम कहते हैं लोग प्राइस इज़ वेरी लो। सो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, वी हैव नथिंग टू डू विद द प्राइस, क्योंकि प्राइस जो हमें ऑनर कोट करता है हमने आपको वही बतानी होती है। हम उससे अपने मर्ज़ी के मुताबिक या आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के मुताबिक उसे तब्दील नहीं कर सकते। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। हाँ, हम एक ओपिनियन दे सकते हैं, जिस तरह से आपको हमेशा मेरे को ओपिनियन मिलता है हर लिहाज से, ठीक है, घर के। तो मैं एक ओपिनियन दे सकता हूँ कि यार ये एक्सपेंसिव है या चीप है। बहरहाल ये अगेन आपको फ्रंट फेसिंग का मैं व्यू आपको क्लोज अप करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये आपके स्ट्रीट व्यू है। घर यहाँ पे काफ़ी हद तक बने हुए हैं। स्ट्रीट व्यू आपके सामने था, और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के बिल्कुल ये करीब घर पड़ता है। विद इन 5 to 4 मिनट्स आप यहाँ पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आ सकते हैं। एंड अगेन एक्स्ट्रा 3.5 मरला लैंड। तो अभी हम यहाँ से अगेन एंटर होते हैं। लेआउट प्लान मुझे बिल्कुल सिमिलर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमने ग्राउंड पोर्शन पे देखा था। सो बहरहाल अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है सेकंड पोर्शन के अंदर। और अक्सर औकात ये चीज़ होती है कि सेकंड पोर्शन पे जब हम आते हैं तो ऑनर क्या करते हैं कि सब स्टैंडर्ड चीज़ें या एक्सेसरीज़ लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो बायर होता है या परचेज़र होता है वो आपका ग्राउंड पोर्शन देखता है और उसके बाद वहाँ से एग्ज़िट ले लेता है। तो मेरी आपको ये मशवरा है कि आप जब भी कोई घर देखने जाएँ, कहीं पे भी देखने जाएँ, तो आप जो है ना वो दोनों पोर्शन एक एक चीज़ आप चेक किया करें घर की। अगर आपको कहीं पे कमी पेशी नज़र आ रही है, आप ऑनर से कंप्लेन करें। सो ये था जी आपका बटन केस, और अगेन सिमिलर ड्राइंग रूम है ग्राउंड पोर्शन के मुताबिक। और अभी हम आ चुके हैं बेडरूम नंबर 1 के अंदर सेकंड पोर्शन के। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीलिंग की। तो थ्रू आउट द हाउस हमें सीलिंग अच्छी देखने को मिली है, सिंपल है और अच्छी लग रही है। तो अभी हम यहाँ से आते हैं इसके अटैच वॉशरूम के अंदर।
और ऊपर आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। और देर इज़ नथिंग स्पेशल इन द वॉशरूम, कोई आपकी स्पेशल एक्सेसरीज नहीं है, सिंपल इंग्लिश सीट है। बहरहाल इतनी ओवर चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन जो प्राइस इस घर की चार्ज की जा रही है 2.50 करोड़, उसके मुताबिक मेरे कहने का मकसद है कि यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा एडिड वैल्यू देनी चाहिए थी। साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं किचन की। तो किचन में भी आपको कहीं पे भी अटेंशन टू द डिटेल नहीं दी गई, विच इज़ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। किचन मुझे ग्राउंड पोर्शन का भी नहीं पसंद आया, सेकंड पोर्शन का भी नहीं पसंद आया। देखें बिल्कुल ओल्ड फैशन यहाँ पे टाइल्स भी लगाई गई हैं, टाइल्स का कलर भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे इन्होंने कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं की जितनी प्राइस इस घर की चार्ज की जा रही है। तो इस लिहाज से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अभी हम यहाँ से जाते हैं टूवर्ड्स द सेकंड बेडरूम ऑफ द सेकंड पोर्शन। और अच्छा, यहाँ पे आप लोग सीलिंग देख लें, डिफरेंट डिज़ाइन है, टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है जो आपको थ्रू आउट द हाउस देखने को मिला। अच्छा, इस घर के तमाम बेडरूम्स में आपको सीलिंग डिज़ाइन डिफरेंट देखने को मिल रहा है, कोई सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे आपको नहीं नज़र आती। एंड वॉशरूम्स अगेन बेसिक लेवल की यहाँ पे चीज़ें लगाई गई हैं। देखें ये चीज़ बुरी नहीं है, सादा चीज़ हर किसी को पसंद होती है, लेकिन इसमें ना एक्सेसरीज़ आप मॉडर्न लगा सकते थे। अगेन वही वाली बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ही इज़ चार्जिंग 2.50 करोड़, तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको ऐसे ही इतने पैसे दे देंगे। बहरहाल ये तो था जी क्रिटिसिज्म, जहाँ पे तारीफ़ बनती थी मैंने इस घर की है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये घर मुझे अभी तक तो सॉलिड लगा है। ब्रांड न्यू हाउस है तो आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो है वो कहीं पे आपकी 9 इंच की वॉल्स हैं, मोस्टली 9 इंच की वॉल्स हैं, और कहीं पे आपको 4.5 इंच की वॉल देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसी जगह जहाँ पे 4.5 इंच की वॉल है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज इस घर को मैं कोई किसी तरीके से जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। कहीं पे सेम अभी तक नहीं नज़र आई, कहीं पे क्रैक नज़र नहीं आए। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रूफ टॉप। और ये है जी मुमटी का साइज़ छोटा है ज़रा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। बहरहाल एक सर्वेंट क्वार्टर आपका ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल मौजूद है। और इसके साथ साथ ये है जी आपका रूफ टॉप और चिप्स वगैरह थ्रू आउट द हाउस आपको रूफ टॉप पर देखने को मिल जाती है। और ये है जी आपकी सीमेंटेड टैंकी का ये फ़ायदा होता है कि आपको सर्दियों में जो है वो गर्म पानी मिलता है, और गर्मी में जो है वो ठंडा पानी मिलता है। सो एक ये छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल बेसिक लेवल का। जब मैं बेसिक लेवल का कहता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।